ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 12 ह्यूरॉन्स फॉर्मूला। और वो हम कर रहे हैं पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिया था। 1 to 23 सारे हो चुके हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ से करेंगे। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। एक पार्क है, उसमें स्लाइड है, मतलब ये स्लाइड मतलब फिसल पट्टी, जो फिसल पट्टी होती है। तो ये ऐसे स्लाइड है। One of its side wall has been painted in some color with a message, keep the park clean. यहाँ पे ये जो दीवार है ना, जैसे सपोज ये स्लाइड है और स्लाइड के इस तरफ यहाँ लिख दिया कीप द पार्क क्लीन, इस तरह से लिख दिया मैसेज। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर एंड 11 मीटर एंड 6 मीटर। ये जो वॉल है, इसकी जो साइड है वो 15, 11 और 6 ये दे रखी है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हमें सिंपल सा क्या फाइंड आउट करना है, देखो बहुत सिंपल है। हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ये, ठीक है। इसकी तीनों साइड्स हमें दे रखी हैं। तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे, बहुत इजी है। करके बता देती हूँ मैं। वैसे वैसे तो इसको करने की जरूरत नहीं है, इसमें वही है बस, चलो फिर भी मैं करके दिखा देती हूँ इसको। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके और एरिया निकालना है। कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या साइड दे रखी है, 11, 15 और 6। क्वेश्चन नंबर 24। हमें बोला गया है कि एक ये ट्रायंगल है। इसकी एक साइड दे रखी है 11 मीटर, एक साइड दे रखी है 15 मीटर, और तीसरी साइड क्या दे रखी थी, तीसरी साइड दे रखी है 6 मीटर। सिक्स है ना, 6 मीटर, हाँ। 11, 15 और 6 मीटर। तो हमसे बोला है कि इसका एरिया बताओ। ये एरिया बताना है कितना है, तो एरिया इसका क्या हो जाएगा, हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया इज इक्वल टू, हम मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रही। सबसे पहले तो एस की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। 10, 20, 26, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 132। 132 हो जाएगा। तो 132 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12। 66 तो एस की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से एस की वैल्यू लिख दो। फिर एस माइनस ए, 66 में से 11 में डायरेक्ट लिख रही हूँ अब। ये पूरा इतना बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे इसको, हम डायरेक्ट लिख देती हूँ। 66 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 55 बचेगा। 66 में से 15 माइनस करो। 66 में से 15 जाएगा तो 6 में से 5 गया तो 1, और 6 में से 1 गया तो 5, 51। 5 गया तो 1, और 6 में से 1 गया तो 5। इंटू 66 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 60। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 66 को मैं लिख सकती हूँ, 11 6 जा 66 होता है ना, 6 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 into 3। 2 3 जा 6 हो गया, और 6 11 जा 66। इंटू 55 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 into 11। 5 11 जा होता है ना 55, तो 5 into 11, ठीक है। 51 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका ऐसे निकाल लो। 51 3 से जाएगा, ये 3 1 जा 3, 4 5, 3 7 जा 21। तो 17 3 जा 51, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई में 3। एक मिनट, ये 132 कैसे कर दिया, 10, 20, अरे ये 132 थोड़ी आएगा इधर। ये कितना था, 10, फिर ये 20, 25, 26 और 6, 32 आएगा ना सिर्फ। 32 आएगा, इनका टोटल सम क्या आया, 32 आया। 10 20 25 26 27 28 29 30 31 32 32 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 66 नहीं आएगा यहाँ पे। 2 1 जा 2, और 2 6 जा 12, 3 आएगा। फालतू में इतना सब।
सब हटाना पड़ेगा। तो 16 में से अब माइनस करो फटाफट। तो एस की वैल्यू क्या है? 16। 16 लिख दिया। एस माइनस ए, 16 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 5। 16 में से 6 माइनस कर दो तो बचेगा 10। 16 में से 15 माइनस कर दो तो बचेगा 1। अब 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 into 4, 4 4 16 होता है ना। 5 को हम एज इट इज ही लिखेंगे, 5 का 5। 10 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 5, और 1 यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पेयर बन रहा है 4 का, 5 का पेयर बन रहा है, तो 4 और 5 तो बाहर आ जाएंगे। जिन जिन का पेयर बन रहा है उनको निकाल लो बाहर, और √2 रह जाएगा अंदर। तो 4 5 का कितना हो गया? 20 हो गया। 20 में हम मल्टीप्लाई करेंगे √2, इन्होंने हमें बोला है कि आप √2 की जगह 1.4 लिख सकते हो। तो हम 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से, तो कितना आ जाएगा? 14 2 = 28। तो 28 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार पीछे से आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 सही आ रहा है, 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा था, इसके अंदर बस हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये वैल्यूज पुट करो और आंसर आ गया। सिंपल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्या कह रहा है? 24 में सिंपल था, अपना हीरोन्स फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं अब। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा बना रही हूँ सिंपल सा। ये मैंने बना दिया सिंपल। PQRS। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इन विच PQ कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। QR कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। RS कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। और SP कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब दे रखा है। ठीक है। एंड PR इज 9, और जो PR है वो कितना दे रखा है? 9 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे करेंगे नोटपैड पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत इजी है। देखो इसमें क्या करना है हमें। PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। ठीक है। तो इसका नाम है PQRS। हमें PQ दे रखा है 7, QR दे रखा है, RS दे रखा है, और PS दे रखा है, और PR दे रखा है 9। तो हम सबसे पहले PQR, ये ट्रायंगल ले लो, ये PQR, ये ट्रायंगल ले लो, इसका एरिया फाइंड आउट कर लो। फिर PRS, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो हीरोन्स फॉर्मूला से, और दोनों को प्लस कर दो। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, बहुत इजी है, ये खुद से करना है। PQR, सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं समझा देती हूँ, करना खुद से है ये पूरा। ट्रायंगल PQR ट्रायंगल का एरिया PQR, देखो तीनों साइड दे रखे हैं, 7 6 और 9। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो बस। ये फॉर्मूला लगाना है, और क्योंकि ये कई बार हम कर चुके हैं तो इसलिए बार बार नहीं करके दिखा रही हूँ। तो बस ये हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। फिर एरिया निकालो PRS का। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। PRS
इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो। देखो एक साइड 9 है, एक 12 है, एक 15 है। हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, इसका भी एरिया निकल जाएगा। दोनों का एरिया निकल जाएगा तो दोनों के एरिया को प्लस कर दो। यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उनको प्लस कर देना दोनों को, वही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये खुद से करना है, ये बहुत इजी है, इसलिए मैं ये नहीं करवा रही हूँ अभी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। नंबर 26, यहाँ पे क्या बोला गया है देखो। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच, ये भी मुझे इसके जैसा ही लग रहा है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो सबसे पहले, ए बी सी डी। सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। इन विच ए बी हमें दे रखा है 42 मीटर, बीसी हमें दे रखा है 21 मीटर, सी डी हमें दे रखा है 29 मीटर, और डी ए हमें दे रखा है 34 मीटर, और बी डी हमें दे रखा है 20 मीटर। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम नहीं करेंगे। समझा देती हूँ मैं वापस से एक बार, क्या करना है इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। इसमें ए बी की जो लेंथ है वो है 42 मीटर, बी सी की जो लेंथ है वो 21 मीटर, सी डी की जो लेंथ है वो 29 मीटर, जो भी है ये, और ए डी की जो लेंथ है वो 34 मीटर, और बी डी 20 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। सबसे पहले एबीडी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, तीनों साइड दे रखी है। फिर लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। फिर दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है, नहीं करेंगे इसको भी हम, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ऐसे ही कर लेना इसको। ठीक है, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, और फिर दोनों के एरिया को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ये मैं करवा दूंगी, क्वेश्चन नंबर 27 हम पूरा करेंगे, तो इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, a quad angular park ABCD has, एक क्वाड एंगुलर मतलब 4 एंगल्स हैं इसके अंदर, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड हो गया, क्वाड एंगुलर पार्क मतलब ABCD एक 4 एंगुलर पार्क है। इसमें विच हैज एंगल सी, ये जो है ये 90 डिग्री है, एंगल सी है ये है 90 डिग्री। ए बी हमें दे रखा है 9 मीटर, ये क्वेश्चन अपन पूरा करेंगे। ए बी 9 मीटर दे रखा है, बी सी दे रखा है 12 मीटर, सी डी दे रखा है 5, सी डी हमें दे रखा है 5 मीटर, ए डी हमें दे रखा है 8 मीटर। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलो कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, ये हमें दे रखा है सब कुछ, ये भी बहुत इजी है। इसमें देखो क्या करना है सबसे पहले, बट ये पूरा करके मैं दिखा दूंगी, पूरा कर देती हूँ या फिर, चलो ठीक है। इसमें क्या है, इसमें देखो ये बीसी है और ये सीडी है, ये अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है इसको, बी, बी और डी इन दोनों वर्टिसेस को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या करेंगे हम, इस सबसे पहले ऊपर लिख देना इन ट्रायंगल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन
ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इसकी बीसीडी। इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा तो अपना सब कुछ निकल जाएगा फिर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं बीडी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही होती है ना, सबसे बड़ी वाली साइड, सबसे बड़ी साइड है ये हाइपोटेन्यूज बीडी। बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, तो बीडी हमें नहीं पता है तो एज छोड़ दो इसको। बीसी हमें पता है, बीसी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस सीडी का स्क्वायर, सीडी मतलब 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 5 जा 25 होता है ना, दोनों को कर लो प्लस 140 50 60 169, ऐड करने पे आ गया 169। तो बीडी कितना आ जाएगा, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हम इक्वल के इस तरफ भेजेंगे, इस तरफ तो रूट में चला जाता है, ठीक है। अब जो 169 है ये किसका, 13 × 13 इज इक्वल टू 169 होता है। तो बीडी की वैल्यू आ गई 13, बीडी इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, ये बीडी क्या आ गया 13 मीटर, ये ऐसे ही करके दिखाना है नोटबुक के अंदर भी। बीडी 13 मीटर आ गया है। अब सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 25 और 26 में करना था, सेम वही इसमें करना है। अब क्या करना है, एरिया निकालना है ना पूरे का इसका, तो सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, इसका एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला से, दोनों के एरिया को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये खुद से करना है अब आगे का, यहाँ तक मैंने कर दिया, आगे का सेम 25 26 में जैसे करें इस वैसे इसमें करना है फिर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे क्या बोला गया देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ फील्ड ABCD एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये जो दिखा रखा है ना इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी सेम चीज है, देखो इस पूरे का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, बी को और डी को, बी और डी जो वर्टिसेस हैं इनको आपस में ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ना, तो जो पाइथागोरस थ्योरम है वो हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में ही लगती है। ऐसे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मस्ट है, जरूरी है। तो इसी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इस वाले ट्रायंगल में मत लगा देना, गलत हो जाए। ठीक है, इस वाले में लगाना है क्योंकि यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे वापस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और हम बीडी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो सेम 27 के जैसा है ये क्वेश्चन, सेम टू सेम जैसे 27 में क्या था। तो लिखना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना है। फिर हम यहाँ लिखेंगे बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर प्लस एबी का स्क्वायर। अब बीडी तो हमें पता नहीं है, एडी हमें पता है, एडी कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 जा 81 प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 जा 16, 1600 हो जाएगा इसका। तो अब मैं दोनों को अगर ऐड करती हूँ तो कितना आ जाएगा 1681, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से बीडी की वैल्यू क्या आएगी, बीडी बराबर √1681। तो बीडी इज इक्वल टू, अब ये √1681 को फाइंड आउट करने के लिए ऐसे निकालना है हमेशा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका, 1681 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, 2 8 जा 16,
टू फोर जा 8। ओ सॉरी, टू से तो होगा ही नहीं है, लास्ट में 1 है ना, तो टू से तो होगा ही नहीं। 3 से करके देख लेते हैं एक बार। 3 से करके देखते हैं इसको। 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो ये 3 से भी नहीं होगा। करो इसको, किससे होगा बताओ मुझे, किससे हो जाएगा ये। 41 का होता है ये, 1681। तो ये 41, 41 को अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आता है, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 41 मीटर। तो ये जो बी डी है ये आ गया 41 मीटर। अब आगे का खुद से करना है। आगे क्या करना है, वही जो 25 26 27 में जो किया था वही 28 में भी करना है। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे किसका, ए बी डी, इस ट्रायंगल का, ठीक है। फिर हम एरिया निकालेंगे किसका, इस ट्रायंगल का, बी सी डी। दोनों का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद दोनों के एरिया को ऐड कर दो, प्लस कर दो, जोड़ दो आपस में, जिससे कि इस पूरे ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो इसको खुद से ही करना है आगे, इतना मैंने करा दिया, इसके आगे खुद से करना है, इजी है क्योंकि बहुत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये मैं पूरा करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 29 ये हम पूरा करेंगे। अ पैरेललोग्राम, द मेजर ऑफ हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 29, नोटपैड पे करेंगे इसको, यहाँ सिर्फ मैं डायग्राम बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब क्या बोला है इन्होंने, अ पैरेललोग्राम द मेजर ऑफ हुज एडजेसेंट साइड्स आर, एडजेसेंट साइड का मतलब होता है पास पास की, पड़ोसी, एडजेसेंट। ठीक है, तो एक तो दे रखी है 28, तो एक इसको मैं लिख देती हूँ 28 सेंटीमीटर। और दूसरी हमें दे रखी है 42 सेंटीमीटर। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में ये जो ओपोजिट साइड्स होती हैं, ओपोजिट मतलब आमने सामने की जो साइड होती हैं, वो इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर होती है। तो ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये 42 है तो ये भी 42 होगी। अब आगे क्या बोला है, हैज वन डायगोनल 38 सेंटीमीटर। और इसका जो एक डायगोनल है, ये ये हमें दे रखा है 38 सेंटीमीटर, 38 cm। तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया तो वैसे ही निकलेगा इसका, फिर इसका, और दोनों को प्लस करेंगे। ऑल्सो फाइंड इट्स एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द साइड 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर पे इसकी जो हाइट है वो पूछिए, ये जो हाइट है ये कितनी है। तो ये मैं पूरा करके दिखा देती हूँ, चलो ये क्वेश्चन हम पूरा कर लेते हैं। नोटपैड पे करेंगे इसको, वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ पूरा क्वेश्चन, वापस से समझा रही हूँ। क्या बोला है देखो इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, इसका मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी, मतलब एक पैरेललोग्राम है, सॉरी। हमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली, ये जो पड़ोसी है ना ये दोनों, एडजेसेंट साइड हमें दे रखी है। कहा है कि एक तो 28 है और दूसरी 42 है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, जितनी लेंथ की ये होगी ना उतनी ही लेंथ की ये भी होगी, ये दोनों सेम होती है हमेशा। तो अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगी, ये 42 है तो ये भी 42, ये खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये 42 है तो ये भी 42 सेंटीमीटर होगी।
फिर हमें कहा गया है कि जो डायगोनल है एसी कितना दे रखा है 38 सेंटीमीटर, ये भी हमें दे रखा है। फिर हमें बोला है कि एरिया बताओ, इस ए बी सी डी पैरेललोग्राम का एरिया बताओ कितना होगा। तो ये हम कर लेते हैं, इसको मैं करके दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी। सबसे पहले एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। जब भी तीनों साइड गिवन हो, कुछ नहीं करना है, हीरोन्स फॉर्मूला लगा दो सिंपल सा। तीनों साइड दे रखी है तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों को करो प्लस। एस बराबर आ जाएगा 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 डिवाइडेड बाई टू। टू फाइव जा 10, टू फोर जा 8। तो एस आ गया हमारा 54 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, बस सिंपल है, आंसर आ जाएगा। एस की जगह लिखा है 54, एस माइनस ए। 54 में से 42 निकाल दो। 42 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, 12 बचेगा। एस में से बी मतलब 28 निकाल दो। अगर मैं इसमें से 28 माइनस करूंगी तो कितना बचेगा, 30, 40, 50, 26 बचेगा, 26। और अगर इसमें से मैं 38 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 40, 50, 16 बचेगा। अब इसको कर लो सॉल्व। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। 9 6 जा 54 होता है ना, तो 9 को तो मैं लिख सकती हूँ 3 into 3। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 into 9 6 जा 54, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 3। तो 54 को हम ये लिख सकते हैं, चाहे इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 6 2 जा 12 होता है ना, तो 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 3 6, और 6 2 जा 12। तो ये 12 की जगह ये लिख दिया। 26 की जगह क्या आ जाएगा, 26 की जगह 13 2 जा 26 होता है, तो 13 into 2 26। 16 की जगह हम लिख सकते हैं 4 into 4। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं, एस माइनस बी। 40, 50, 60, 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54। 54 में से 42 गया तो 8, और 4 12, और 28 गया तो 2, और 40 10 30, 4 24 38 गया तो 2 10 16 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब तो यहाँ पेयर बना लो। 3 3 का पेयर बन रहा है, इस 3 का इस 3 से बन रहा है, इस 2 का इस 2 से बन रहा है, इसका इससे बन रहा है, और इसका इससे बन रहा है। 13 अकेला रह जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 3, आ जाएगा 2, फिर अब वापस आ जाएगा 3, फिर वापस आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 4, और रूट में रह जाएगा यहाँ पे 13। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 4 जा 24, 4 2 कैरी, 4 3 जा 12, 13 14, 144। तो ये हो जाएगा हमारा 144 रूट में 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया एबीसी का एरिया।
अब हम निकालेंगे ए सी डी का एरिया फाइंड आउट करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 25, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन है वो ऐसे ही करने हैं, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 29 कर रही हूँ ना, वैसे ही उनको भी करना है। ठीक है, तो अब निकालते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राई एंगल ACD। 25, 26, 27, 28 में भी ऐसे दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है अलग अलग, फिर दोनों को करना है ऐड। ठीक है, तो ACD का निकालेंगे तो यहाँ पे वापस से S की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो S कितना आ जाएगा यहाँ पे? 40, 50, 60, 70, 80। हाँ, तो सेम ही आएगा ना इसका भी एरिया, क्योंकि देखो 42, 28 और 38, 42, 28 और 38 तीनों साइड सेम सेम है ना, तो सेम एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ACD का एरिया भी इतना ही आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, 144√13। सेम एरिया आएगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि तीनों साइड सेम है। अब पूरे इसका एरिया कितना होगा, पैरेललोग्राम का एरिया? तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखना है एरिया ए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर दो। तो इन दोनों को कर देते हैं प्लस, 144√13 इंटू में 2 ही कर दो, 2 इंटू कर दो, इंटू 2 कर दो, या इन दोनों को दो बार प्लस कर दो। तो 144 में जब हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 144 × 2, तो हमारा आ जाएगा 288। 288 रूट में 13। √13 की इन्होंने वैल्यू हमें दी है क्या, एक बार देख लेते हैं। √13 की वैल्यू नहीं दी है, तो कोई बात नहीं। तो √13 की वैल्यू इन्होंने नहीं दी है ना अपन को, तो हम लिख लेंगे √13 की वैल्यू होती है 3.6। तो हम यहाँ लिखेंगे 288 मल्टीप्लाई बाय 3 पॉइंट, चलो इसको अपन बाद में करेंगे, इतना ही रहने दो, अभी तो इतना ही रहने दो। ठीक है, आगे करेंगे इसको। तो ये एरिया आ गया यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ये बताओ ये कितना होगा। इसको अगर मैं सपोज E मान लूं, तो हमसे बोला है कि AE बताओ, AE की लेंथ बताओ, AE कितना होगा, ये हमसे बोला गया है। तो बहुत इजी है, इसमें हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये भी पूरा लिखना है यहाँ पे, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, लेकिन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये दे रखा है, तो इसके नीचे हम लिख देंगे ये 288 रूट में 13। बेस, बेस कितना दे रखा है, बेस हमें बोला है 42, 42 बेस लेना है। और हाइट AE, AE ये हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करने को बोला है इन्होंने, कि पता लगाओ कि ये कितनी है। तो H बराबर, ये 42 डिवाइड में जाएगा, 288 रूट में 13 डिवाइडेड बाय 42। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा बस। सबसे पहले तो पीछे एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, एरिया का क्या आंसर आ रहा है। नंबर 29, एरिया सही आ रहा है, 288√13 इतना ही आ रहा है। ठीक है, और इसको भी कैंसिल कर देंगे तो 48/7 आ जाएगा, सही है। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 6 7 जा 42, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48। तो ये आंसर हमारा पीछे सही आ रहा है, पीछे भी यही आ रहा है, 48/7, यहाँ पे √13। ठीक है,
√13 की हमें वैल्यू दी नहीं, तो हमने एज इट इज ही इसको रख दिया है। तो ये हमारा आंसर आ गया, और ये पीछे भी यही आंसर आ रहा है सेम। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 तक। क्वेश्चन नंबर 30 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे अब इसके अगले वीडियो में। तो ये आ गया ना समझ में। जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 6 है, 7 है और 8 है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं सेम। पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, ये देखो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के, ठीक है। फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। फिर दोनों को कर दो प्लस, दोनों के एरिया को कर देंगे प्लस, ठीक है। तो पूरे इसका एरिया आ जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। अब हमसे हमें बोला गया था कि जो 42, जो लॉन्गेस्ट साइड है, जो 42 साइड है, इसके ऊपर जो अल्टीट्यूड होगा, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, ये कितना होगा 42 के ऊपर, ये जो अल्टीट्यूड है ये इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब एई की लेंथ पूछी थी हमसे। तो हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू में हाइट, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ऊपर, तो यहाँ पे वो लिख दिया हमने, इज इक्वल टू बेस की जगह हमने लिख दिया 42, ये बेस है। और हाइट हमें नहीं पता है, हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो एच लिख दिया। एच बराबर ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये आंसर आ गया। बस इसमें यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट, हैव अ नाइस डे।